पिछले बहुत दिन से 13 महीने दिल्ली में आंदोलन चलाया। इशू गांव गरीब किसान आदिवासी का था, इशू बेरोजगार का है, महंगाई का है। हमारे तो 5-6 इशू हैं, लेकिन जनता के इशू आंदोलन के माध्यम से ये हुआ कि जनता अपनी बात अपनी भाषा में सरकार तक बात पहुंचाना शुरू कर दिया। उसका रिजल्ट भी ये है कि जब भी कोई वोट मांगने गांव में जा रहा तो जनता उससे क्वेश्चन कर रही है। किसान आंदोलन से एक बड़ी चीज हुई है कि जनता हिसाब किताब मांगने लगी। पॉलिटिकल पार्टियों के मैनिफेस्टो में किसान शब्द जुड़ गया। अब जब बहुत कितनी पॉलिटिकल पार्टी है, ज्यादातर में किसान एजेंडे को प्राथमिकता दी, उसमें रखा अपने एजेंडे में, तो ये भी एक बड़ी चीज है। हमने जनता से यह अपील कर रहे भाई सवाल जवाब करो उनसे, विकास के नाम पे, हॉस्पिटल के नाम पे, बंद हुए बच्चों के स्कूल के नाम पे, फसलों को खाते हुए जो सरकारी पशु छूटे हुए हैं उनके नाम पे, जो बेरोजगार युवा हो रहे हैं वो भी अपनी बात रखते हैं जब गांव में जाते हैं। बहुत बुरी स्थिति पूरे देश भर की है। ये पूर्ण रूप से 4-5 शब्द हैं इनके पास में, उनको ये चुनाव के टाइम पर निकाल के जाते हैं, वैसे बंद कर सकते हैं, फिर उसमें पुताई करेंगे, पुराना मॉडल लाएंगे निकाल के। हिंदू मुस्लिम जिन्ना ये 3 शब्द पेटेंट है, एक पाकिस्तान है 4, एक आध और आ जाता है उनके साथ में मेहमान। हिजाब तो लेटेस्ट 6 दिन का है, ये नहीं था पहले, ये तो अभी आया। जब वे नहीं चले फिर शब्द आया 5वां, इसको चला के देखते हैं ये चल जाए। लेकिन जहां से इसकी शुरुआत करते थे वहां पे जनता ने नकार दिया, तो उन्होंने कर्नाटक में जाकर शुरू कर दिया। जनता इस पे जाएगी नहीं। इन्होंने हिजाब की बात करी, जनता ने हिसाब की बात करी, भाई बैंकों का हिसाब दे दो। और अभी भी जनता से अपील है कि सरकारों से, अधिकारियों से क्वेश्चन करना सीख लो, आंदोलन में हिस्सा लेना सीख लो, नहीं तो ज्यादा बुरी स्थिति होगी। बहुत से और कानून ये लेकर आएंगे। दूध की एक पॉलिसी लेकर आ रहे थे, बीच में ये चुनाव आ गया, कुछ आंदोलन चल रहा था। बिजली अमेंडमेंट बिल का है कि जिसके पास में 2 पशु होंगे कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा, इस तरह की पॉलिसी है। तो ये बहुत से पॉलिसी लेकर आना चाहते हैं। सीड बिल है, वो भी हाउस में रखे हुए, कभी भी लेकर आ सकते हैं, क्योंकि बहुत से कानून ये जो इलेक्शन है इससे रुक गए हैं। अगर आंदोलन कमजोर होगा तो लेकर आएंगे। तो सब लोग सतर्क रहे, अपनी बातचीत जरूर करें, यह हमारी जनता से अपील है। आपके जो भी क्वेश्चन हो, पहले चरण के जो चुनाव हुए उसमें बहुत प्रफुल्लित है, कह रहे हैं कि हमने इसको बाजी मार दी, किसानों ने भाग के वोट दिया। देखो, एक जाति को पिछले 1 महीने से टारगेट कर रखा है, ये तोड़ फोड़ का काम करते हैं। ऐसे इन्होंने बिहार में तोड़ फोड़ कर एक परिवार पूरा तोड़ा, यहाँ पे भी उन्होंने तोड़ फोड़ कर इमरान सिंह का परिवार तोड़ दिया, वहां चौटाला का परिवार तोड़ दिया। पंजाब में ये तोड़ फोड़ करते हैं, वहां पे खालिस्तानी न्यूज की बात करते हैं। ये जैसे गुजरात में जाते हैं तो पटेल नॉन पटेल की बात करें, महाराष्ट्र में चले गए तो मराठा नॉन मराठा की बात करते हैं, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, राजस्थान में एक जाति पर 35 की बात करेंगे। तो ये तो तोड़ फोड़ करने वाले लोग हैं ये, और ना एक जाति देश में कोई भी किसान है। दूसरी जगह चुनाव हो रहा है, अभी ये महीना चुनाव मतदान हो चुका था, तो आपको लगता है ये मतदान तो भाई होगा, मतदान तो हम भी कर खाए। मतदान से क्या होता है, देखो इनसे जनता नाराज है, वोट तो इनको दे नहीं रहे भाई, और जिस हिसाब से बता रहे हैं इसका मतलब ये तो इलेक्शन कमीशन से भी बड़े हो गए। अरे जो कुछ चाहोगी भाई गिनती कर लियो, लेकिन अगर जिला पंचायत की तरह होंगे तो उस तरह का लोकतंत्र देश में नहीं चाहिए।
सबने देखा हमें सिर्फ हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, उनके बैंक क्या कराना है। अरे हमें कर हमारा आप और ये जो MSP पे वो किसान नहीं कर रहे। हाँ किसान नहीं कर रहे, वो तो कोई और कर रहे, किसान तो है ही नहीं। भरत दिखावे जाके, भरत दिखाए, मतलब फसलों का दाम देते नहीं और आंदोलन कोई और कर रहा। आप रेट दे दो, मतलब वैसे ही खाते में गिर रहे, बिना ही फसल गिरे खाते में पैसे गिर रहे। हम कह रहे फसलों का दाम दे दो। फ्री राशन बांट रहे हैं, उसके क्या करें? और ये तो अब चाह रहे हैं कि देश को गरीब करना चाह रहे हैं। देश गरीब हो और राशन पे राशन को ही देश में विकास मानना चाहिए। मतलब फ्री दे रहे, आप हमको काम दे दो, खरीद लेंगे। ये पूरा जो बाजार है पूरे हो रहे, ये कोई चीज बेच के खरीदते होंगे ना सारी चीजें। हमको भी रोजगार दे दो, मतलब रोजगार चाहिए हमको, फ्री राशन नहीं चाहिए, रोजगार आप दो। उसकी बात करो, 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए देश में? क्या देश के प्रधानमंत्री ने झूठ बोला? क्या ये उसके लिए माफी मांगेंगे? क्या ये जनता इसी के लिए इनको सजा देगी? आपके तो बराबर में राकेश योगेंद्र जी है, बड़े एनालिस्ट हैं, इन्होंने क्या बताया है पहले चरण में कितनी सीटें आ रही हैं? क्या पता, हम सिद्धू की बात अरे करते तो हैं। आप तो इतना बड़ा आंदोलन किया, ना बिना भाग तो देखो, लगाया हम तो होगा। नॉन पॉलिटिकल आदमी है, हम सिर्फ नहीं गिनते। नॉन पॉलिटिकल आदमी भी आप ये अपील कर रहे हैं कि भाजपा को हराओ, तो कितनी सीटें? तो हमने नहीं कहा, हमने तो ये कहा कि सजा दो। इन्होंने 2 करोड़ नौकरी की बात करी थी ना, सजा दो भाई, नौकरी नहीं दी। हम तो ये कह रहे हैं, हम नहीं किसी को हराने जिताने की बात करते। किसान ने तो मैदान बनाया, हार जीतने के बाद जो इलेक्शन लड़ेगा वही वो करेगा। हम किसी को जिताने हराने आए? देखो हमने तो ये कहा कि भाई योगी जी जीतने चाहिए, विपक्ष मजबूत चाह देश में। हमने तो कहा ये प्रदेश में विपक्ष मजबूत चाहिए, वे जीतने चाहिए वहां से। तो क्या कहें इससे ज्यादा भाई क्या कह सकते हैं? हम तो मौजूदा मुख्यमंत्री को जीत की बात करी कि विपक्ष मजबूत रहेगा, जीतना चाहिए। किसानों जब कोई सरकार आती है किसानों की बात करती है, मगर जब चुनाव खत्म हो जाता है तो उनको लोहे की लालीपाप मिल जाती है। देखो ये बात, कुछ मुद्दे हैं इनके, 4-5 सवाल है। ये चुनाव से 2.5 महीने पहले निकालते हैं, उसमें पुताई उताई करेंगे, वे समझाते हैं जनता को। 5 साल इन्होंने क्या करा उस पर बात करनी चाहिए। जाते हैं मजदूर पर बात करनी चाहिए, जिस तरह से मजदूर यहाँ से पैदल गए, पुलिस की लाठियां खाई। खेतों में कोरोना काल में किसान ने लाठी खाई, पूरा वेजिटेबल्स का, दूध का किसान, सब बहुत सारा किसान बर्बाद हुआ। कोरोना काल में जो लोग मरे, और जो ये पार्लियामेंट के मंदिर में झूठ बोल सके तो मेरी क्या समझ, तो सबको जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि कोरोना में एक किसी की डेथ नहीं हुई, कोई सर्टिफिकेट ना हमें कोई नॉलेज है। जो वहां पे पहले तो जब गए पहली बार तो माथा टेक क्या, और उसी मंदिर में झूठ बोलती है। देखो अगर झूठ का कंपटीशन कभी होगा तो या बीजेपी पहले नंबर पाएगी, सीट जीतेगी। सवाल हमारा ये है कि बिहार जब चुनाव हुए थे, बिहार में ओवैसी साहब ने 20 तारीख में 5 सीटें जीती। विपक्ष के चुनाव के चलते ही बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनी। उत्तर प्रदेश में भी इस बार देखा जा रहा है कि विपक्ष के नेताओं का फायदा बीजेपी को मिल रहा है। अरे हम क्या विपक्ष को इकट्ठा कर रहे हैं? हम क्या विपक्ष को किसको इकट्ठा कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि किसी की भी सरकार बने जो कहे किसान को, गांव को, गरीब को, आदिवासी को, देश के नौजवानों को ध्यान में रख के सरकार किसी की भी बने। हम तो मूवमेंट के आंदोलन के हो गए, देश में आंदोलन और आंदोलनकारी खत्म नहीं होना चाहिए। हम तो विपक्ष को इकट्ठा करने आ रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू।